जिन्हें देना उन्हें मध्य में रखियो, जिन्हें देना इन्हें देना, जिन्हें देना उन्हें मध्य में कर लो, इस तरह से। ओम। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और जो रीति नीति देकर के पिताजी गए हैं हम उस पर हमेशा चलते रहें। जैसा कि अभी मामा जी बता रहे थे कि दूसरों की समस्याओं का समाधान करना, जो भी आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तो वही परंपरा इस परिवार की चलती रहे कि ये परिवार समाज के काम आता रहे। हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे। उसी क्रम में आज प्रथम पुण्य स्मरण हम यहाँ पर कर रहे हैं। आते रहिए। आओ जी। ओम। मैं पहले भी सुनाया करता था, प्रधान जी पिताजी की एक सबसे बड़ी जो बात हमें लगती है, हम अगर खेत में ही खोद रहे, छोटे छोटे से थे हम, और हमारी माताजी खाना लेकर के चली गई, तो पड़ोस में अगर कोई ईंट खोद रहा तो जब तक उसे बुला कर खिलाया नहीं तब तक अपने आप खाया नहीं। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो चीज़ खत्म होगी जो हम खा रहे, चाय खत्म होगी, रोटी खत्म होगी, और कोई व्यक्ति जा रहा है सामने से, तो उसे न्योता दे लिया, आजा भाई भलाने आजा, चाय पी के जा। तो हम कहते थे कि भाई कोई आ गया और कोई नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता था। तो मैं कह दिया करता था हंसकर, अगर जिन्हें तुमने बुलाया अगर ये आ ही जा सच्चों में आ ही जा, तुम तो जिसे भी जा रहा है वही उसे ही, हाँ भाई आजा आजा चाय पी ले, आजा चाय पी ले। तो कहा करते थे कि जितनी देर में मैं एक बीड़ी पीऊंगा इतनी देर में तू चाय ले आएगा। देने की नीति होनी चाहिए। वो जो विचार था कि देने की तरफ आप जो है, तो वो जो शब्द थे कि जितनी देर में मैं बीड़ी पीऊंगा उतनी देर में चाय या छा आ जाएगी या जो भी रोटी आ जाएगी। हमारे पापा जी भी इसी तरह के रहे कि घेर में कोई आ गया तो रोटी लेकर के आओ, और भले ही जाए रोटी के साथ में सब्जी नहीं है, चाहे शक्कर लेकर के आओ, पर वो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो वो जो परंपरा रही, उस परंपरा को ये परिवार आगे बढ़ाए। और चौथी पीढ़ी भी यहाँ इन शब्दों को सुन रही है कि हमारे पिता और हमारे दादाजी कैसे थे। और जिस परिवार में अपने पिता और दादा का अनुवर्ती हो जाता है, उनके रास्ते पर चलता है जो परिवार, वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हर बच्चे को अपने पिता से सीखनी चाहिए। आचार्य रजनीश सिंह उधर से बुलाओ, उनको बुआ जी को बुलाओ, मामी जी को बुलाओ। कोई भी व्यक्ति चला आया, अभी तक भी हम ये कह दिया करते थे कि भाई इस तरह से ना किया करो। कोई भी आ गया और अपने पास नहीं है नहीं,
तो ला करके उसको देना, कहने देखो ये जो सामने वाला आया ये कुछ ना कुछ तो मन में आशा रख करके आया ही है, और अगर ये खाली हाथ चला गया तो इसका मन कैसा होगा। तो वो परंपरा आगे बढ़ाए ये परिवार, और उसमें आप लोगों का आशीर्वाद सबका बना रहे। मौसा जी आ जाओ, चलो तुम्हें देखना। अच्छा, ये जो प्रथा आई, आप सब बैठे हुए हैं, हमारे नाना जी ऐसे रहे, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और नानी जी। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमें स्वामी नित्यानंद सरस्वती के पास बैठा दिया करती थी कि सुनो ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं। हमें नहीं पता स्वामी जी क्या कह रहे थे, लेकिन आज जरूर पता लगता है कि नानी जो उस समय सिखा रही थी स्वामी जी के पास बैठा करके, वो आज प्रतिफल है। नाना जी आर्य पद्धति कह रहे, क्योंकि हमारा परिवार आर्य पद्धति का नहीं था। यहाँ पर गांव में नोने में इस तरह की आर्य पद्धति के व्यक्ति नहीं थे, जिस समय पिलोने में थे। तो ये सब कुछ आया हमारे नाना और मामा के यहाँ से, जितना भी आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि आज मामा दोनों हमारे बीच में हैं। आर्य जी को स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र भेंट करते हुए, आओ भाई आओ, ये तीनों अब सारे आगे खड़े हो जाओ, यहाँ की पता लगना चाहिए कौन कौन हो। कहाँ है अभिनंदन, अब है विकास, इधर अर्पित, किट्टू जल्दी आइए तोड़ करके, आदित्य। और आर्य जी ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि वे पिताजी के नाम से जो है ओम प्रकाश वैदिक चेतना शिविर के नाम से, या जो भी वे नाम रखेंगे उनके नाम से शिविर चलाएंगे। तो विद्यालय हर प्रकार से उनकी तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहेगा। जहाँ भी उन्हें आवश्यकता जिस प्रकार की भी होगी, तन की, मन की और धन की, तीनों ओर से। आगे विकास, आदित्य, और कोई रहे हो? आ जाओ, 6 के 6 खड़े हो जाओ, यहाँ से आ जाओ। विनीत कुमार जी आइए बीच में। इनको भी दीजिए। नहीं, इन्हें देने नहीं ना, आशीर्वाद देना, और इन पे अपनी कृपा की छाया जो है वो हमेशा बना करके रखनी। अब देख लो ये बारी बारी से, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग बैठे, अब इन्हें पता होना चाहिए ना कि बड़क जवान होने लग रहे कि इनका क्या देखना, किस तरह से कैसे कैसे करना, अब इन्हें पता होना चाहिए सब। अब कैसे पता लगेगा? जब हम बताओगे, आप इनका परिचय दियो। हाँ, अब ये है कि इनका परिचय जो है, इसमें हम अपना परिचय देंगे आज जो है। नहीं, आप ही बोलते हैं, नहीं बोलो, नहीं तुरंत है, बच्चों के नाम भी सब कुछ आप बोल सकेंगे, आप ये शेर नहीं बोल सकेंगे। आपका नाम बोलो। चलिए मैं परिचय करा दूं, क्योंकि पता होना चाहिए। ये सबसे बड़े सुपुत्र हैं संदीप जी के, भतीजा है सबसे बड़ा अर्पित चौधरी।
आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। जो है, और इस समय विद्यालय की कमान इनके हाथ में आने जा रही है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। ये तो जी। बहुत कर्मठ हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। जी, ये इस समय नोएडा में कार्यरत हैं। इन्होंने जो है अपनी बीटेक कर चुके हैं, हर्षित चौधरी, और ये द्वितीय पुत्र हैं, दूसरे। ये तीसरे हैं, और इस बार इन्होंने आईआईटी में इनका नंबर आया है, और इस बार जो है ये बीटेक करने के लिए आईआईटी दिल्ली में जो है इनका एडमिशन होने जा रहा है। ये हमारे चौथे नंबर के महारथी आते हैं। ये अभय जी हैं, उधर भी सबको नमस्ते करो हाथ जोड़ करके, सबको, सब शायद। और ये 7वीं क्लास में विद्यालय में यहीं पर पढ़ते हैं। ये अर्णव है, और अर्णव जी जो है सबको नमस्ते करो हाथ जोड़ करके। अर्णव जो है इस समय 8वीं क्लास में विद्यालय में यहीं पर पढ़ रहे हैं। और ये अभिनंदन जी, ये जो है इनके पूरा यज्ञ याद है। अभी ये 4th क्लास में पढ़ते हैं, और आर्य जी यहाँ खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे यज्ञ का कोई मंत्र सुने जरूर जो है, ताकि पता लगना चाहिए कि यज्ञ याद है या नहीं। पूरा अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ी, संस्कृत की कोई एक शब्द नहीं पढ़ा, क्योंकि संस्कृत अभी सिलेबस में नहीं आई, 6 से आएगी। तो इन्होंने पूरा हवन याद कर लिया। ये सारे के सारे हवन जानते हैं जितने भी हैं, और ये सबसे छोटे हैं, तो वो सुने उस परंपरा को। सुनाइए, बताओ ये इसका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव वयु ओम विश्वानि देव वयुत। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जाएगा। सुयदद्रं असुय ओम हिरण्यगर्मा सर्वमर्तदाग्रे भूजस्य जाता प्रति एक आसी सदाधार पितविन्यामुदेम कस्मै देवाय विसा विदेम। देखो, कंट्रोल करने वाला चाहिए। पहले नहीं बोल सका, जब शास्त्री जी ने कंट्रोल करा तो मंत्र याद हो गए, सब सुनाने शुरू कर दिए। ये है कंट्रोलर। तो ये इन पर सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। ये जो है अब जो है आगे